बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का जो आइन है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरह से बना है और कब बना है। तो इससे पहले वाले जो भी मैंने इसी टॉपिक के रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना और कैसे बना। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको जानकारी दी, और मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं कि इससे पहले जो हमने इस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ा था, या इस वीडियो लेक्चर के पहले जो मैंने दो और वीडियो लेक्चर जो हैं अपलोड किए हैं, तो उनमें हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जब उन्होंने हिंदुस्तान का या भारत का या हम कह सकते हैं हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, तो उनके सामने किन किन कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां थी या हम कह सकते थे चैलेंज थे जिनका उनको सामना करना पड़ा। तो उसमें हमने ये देखा कि जब यहाँ हम कह रहे हैं, कह सकते हैं कि जब हमारे हिंदुस्तान का जो आइन बन रहा था, तो उस समय के जो भी फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उनको किन किन कठिनाइयों का, किन किन परिस्थितियों का, या हम कह सकते हैं कि किन किन हालातों का सामना करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। तो उनमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज थे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ताकि ये सभी जो भी डाइवर्सिटी है यहाँ पर उनको एकोमोडेट कर सके, और हर डाइवर्सिटी के जो लोग हैं और हर डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट लैंग्वेज के जो भी लोग यहाँ पर हैं, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सके। दूसरी बात अगर हम जो हमने देखी थी, उसमें हमने ये देखा था कि बहुत बड़ा चैलेंज जो उनके सामने था वो था कि जिस समय यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसी समय हमारे देश ने पार्टीशन को झेला था, जिसमें दो ऐसे मुल्क वजूद में आए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और ज्यूरिंग द पार्टीशन कौन सा कम्युनल टेंशन यहाँ पर हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम के टेंशन जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था, जो उनमें डिफरेंसेस आ गए थे, या हम कह सकते हैं कम्युनल टेंशन जो क्रिएट हुआ था, तो किस तरीके से हमारे देश ने उन सब चीज़ों को झेला था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन जो भी फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको ये ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि आइंदा इस तरीके का कोई भी कम्युनल टेंशन क्रिएट ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे हम कहेंगे कि कम्युनिटीज़ के लोग या डाइवर्सिटी के लोग रहते थे। तो तीसरी बात जो हमने डिस्कस की थी उसमें वो हमने देखा था कि यहाँ पर प्रिंसली स्टेट उस समय बहुत सारे थे, जिनको एक ऑप्शन दिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो इट वाज अप टू देम, कि चाहे वो उनकी मर्जी थी कि वो हिंदुस्तान के साथ जा सकते थे या वो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे या इंडिपेंडेंट रह सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया था कि आप खुद तय कीजिए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं कि फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने था कि किस तरीके से वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें जिन जो ऐसा हो ताकि वो इन प्रिंसी स्टेट को भी अपनी तरह आकर्षित करे, और उनको भी मोटिवेट कर सकें, और उनको भी हम कह सकते हैं कि वो उनको भी रजामंद कर सके, परसुएड कर सके, ताकि वो हिंदुस्तान के साथ मिल जाए। तो ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है तो वो कब और कैसे बना है। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर दो चार पांच पॉइंट्स हमने ऐसे लिए हैं जिनके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बना और कैसे बना।
तो इससे सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमने लिया है यहाँ पर पॉइंट जो है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड इट्स वर्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 1946, मच बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। जैसा मैंने आपको अ, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए नॉमिनेट होकर आई थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ग्रुप ऑफ द पीपल, या हम कह सकते थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल थे, जिनको जिम्मेदारी थी कि वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, उन्होंने अपना काम जो था वो स्टार्ट किया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिस असेंबली को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप हिंदुस्तान का आईन बनाइए, तो उन्होंने अपना काम जो था स्टार्ट किया था 1946 में ही। दैट मीन्स उस समय जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे, मीन्स कि आज़ादी से पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे काम स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल टर्माइल एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, इट सीरियसली बिगिन इट्स वर्क आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्या हुआ कि 1946 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट कर लिया था, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पर पार्टीशन की डिमांड आ गई, और हम हम कह सकते हैं कि दो दो ऐसे बड़े मुल्क वजूद में आए, और बंटवारा हुआ, जिसमें पाकिस्तान अलग हो गया और हिंदुस्तान अलग एक मुल्क बन गया, पाकिस्तान अलग एक मुल्क बन गया। तो जब काम स्टार्ट हो गया था तो उस समय 1946 की हम बात करें तो उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे, एक ही साथ वो थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि जो काम स्टार्ट हो गया था थोड़ा सा रुक गया, और अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट किया था तो वो रियल सेंस में उन्होंने आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही काम अपना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ऑन 29th of August 1947, the Constituent Assembly appointed a drafting committee under the chairmanship of the Dr. Bhimrao Ambedkar. After a period of about 6 months, this committee prepared a draft Constitution of India by February 1948। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने 29 अगस्त 1947 में दोबारा से काम स्टार्ट किया, क्योंकि पार्टीशन हुआ और दो अलग मुल्क वजूद में आ गए। 14 अगस्त को हम कह सकते हैं पाकिस्तान आज़ाद हो गया, और 15 अगस्त जो है हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, और दो अलग मुल्क वजूद में आ गए। तो उन्होंने दोबारा से अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दोबारा से काम कब स्टार्ट किया, दैट वाज 29 अगस्त 1947। तो उसमें क्या हो गया कि उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी, एक कमेटी दिस हम कह सकते हैं फ्रेम की, जिसका चेयरमैन हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो इसीलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाकर हमारे फर्स्ट हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट बन गए हमारे देश के। तो एक 29 अगस्त 1947 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी तश्कील दी, जिसका जो प्रेसिडेंट यहाँ के चेयरमैन जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने आफ्टर 6 months अबाउट दिस कमेटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय फरवरी 1948। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चुना था अंडर द लीडरशिप ऑफ द अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, वो तैयार उन्होंने किया फरवरी 1948 को। दैट मीन्स कि 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया। तो द नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 में।
and thus it took about 2 years, 11 months, and 18 days to prepare the Constitution of Free India. तो अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने अडॉप्ट कब किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज 26 नवंबर 1949 को। तो दैट मीन्स जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया 1948 में, फरवरी 1948 में, तो बहुत सारे ऐसे ही मतलब ये ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस पर बहुत सारे डिबेट्स हुए, उस पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुई। कहते हैं कि तकरीबन 2000 अमेंडमेंट्स जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें तकरीबन 2000 अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, तब जाकर हमारे देश ने, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। 10 हम कह सकते हैं कि हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दैट मीन्स हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम कितना लगा, दैट इज ऑलमोस्ट 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और फाइनली अगर हम कह सकते हैं कि हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ, या हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट कब हुआ, इट वाज जनवरी 26 1950। दैट मीन्स जिस डे को हम रिपब्लिकन डे मनाते हैं। तो दिस वाज ऑल द स्टोरी रिलेटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हिस्ट्री कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसने बनाया और कैसे बनाया, और फाइनली कब तैयार हो गया। तो होप यू लाइक यू विल लाइक द वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, खुदा हाफिज़।